अभी मैं मौजूद हूँ सदाकत आश्रम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में। और हम यहाँ जानने आए हैं अभी बिहार में जो चल रही राजनीति और भारत में जो चल रहे कृषि बिल का जो विरोध हो रहा है। तो सरकार जो बार बार ये कह रही है कि किसानों को जो भ्रम पैदा करवा रही है अगर कोई पार्टी तो वो है कांग्रेस। तो हम कांग्रेसियों से ही जानेंगे कि क्या ये किसानों में भ्रम पैदा कर रही है और क्यों बहका रही है, और बिहार की राजनीति पे बात करेंगे। तो हम चलते हैं सदाकत आश्रम के अंदर में और उनसे भी पूछते हैं कि क्या सही में ये उनकी सरकार जो आप पे आरोप लगा रही है इनमें कितनी सच्चाई है। आइए चलते हैं। दिनेश शंकर दास जी, कांग्रेस का एक सेवक हूँ। सरकार जो अभी जो नशीली शराब से जो इतनी मृत्यु हो रही है, नशीली शराब पीने से, सरकार इस पे पूरी तरीके से क्यों पाबंदी नहीं लगा पा रही है, और कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की लापरवाही है तभी तो लोग मर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस पे? सरकार की ढुलमुली नीति के कारण कोई भी कार्य को कार्यान्वयन नहीं हो पा रही है। आप जानते होंगे नीतीश जी जो ही सत्ता में आए थे तो उन्होंने मंदिर के पीछे मधुशाला, मस्जिद के पीछे मधुशाला, स्कूल के पीछे मधुशाला, चौक चौराहे पर मधुशाला, उन्होंने जो सामाजिक विकृतियां दी थी उसे स्वयं अपने ही चाहे कि पाट लें, पैदा किया हुआ अनियमितता को नियमितता में कैसे परिणत कर लेंगे। वो सदा ही एक पंथ पर नहीं रहे, ढूलमूल नीतियों को रहे। कभी देखे होंगे कि महागठबंधन तो कभी उधर। आज वही स्थिति हुई कि वो जो अपने खुद समझते थे कि लालू जी को चाप कर अखंड बिहार का साम्राज्य हम स्वयं नीतीश कुमार हो जाएंगे, आज उन्हें भी चापने वाला ने आज 71 से 41 पर पहुंचा दिया। राज्य की स्थिति चरमरा गई और जो पहले जंगल राज कहते थे आज वो महाजंगल राज में परिणत कर दिए गए। यहाँ तक कि सुमो जी को भी गया में कहना पड़ा था कि ओ अपराधियों जरा शांत हो जा, यानी कि मेरे बंधुओं शांत हो जाओ, और हम अभी जो है पितृपक्ष चल रहा है। ये तो प्रशासनिक विफलताओं का उजागर प्रमाण है। और मैं क्या कहूँ, आप भी जानते होंगे, पत्रकार भी जानते होंगे, सामाजिक परिवेश देखता है आज किस तरह से नशाबंदी से सामाजिकता विकृति होती गई है। पुलिस भी अब सुरक्षित नहीं रह रही है, जनता की सुरक्षा कौन करे। देख रहे हैं हम ये स्थिति है। बालिका के गृह में क्या हुआ, बालिका गृह से क्या स्थितियां आई। सरकारी परिवेश को हम यूँ कहें कि बिहार को विध्वंसता के कागार पर नीतीश कुमार पहुंचा दिए। आप लोग अपोजिशन में है अभी, हाँ, गठबंधन महागठबंधन में है, तो आप लोग उस तरीके से विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं सरकार की इन नीतियों का, जो कि सरकार जो बार बार नीति बना रही है? आप लोग कुछ कमी तो है ऐसा? जरा सुना जाए। कांग्रेस की नीति सदा शालीनता के साथ हुई है, उच्छृंखलताओं से युक्त नहीं होती हुई है। आपने देखा था जो महंगाई की जो वृद्धि हुई थी तेल की, तो भाजपाई नाच कर, कोई कुछ करके, कोई माथे पर में लेकर के, कोई गाली देकर असभ्य तरीके से विरोध किया जाता था। मेरे माननीय नेता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल जी कितनी शालीनता ढंग से कहे, उन्हें कुछ से कुछ कहता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, हमारी संस्कृति कांग्रेस की, हम बड़ों को आदर करते हैं, हम उच्छृंखल नहीं हो सकते हैं, शालीनता के ढंग से हम प्रत्युत्तर देते हैं और देते हैं, ये मेरी एक संस्कृति है, मैं उच्छृंखल नहीं हो सकता हूँ। उच्छृंखल वो लोग होंगे जो हमारे सांस्कृतिक परिवेश से कोसों दूर हैं, गोडसेवाद से परिपूर्ण हैं। हम गांधीवादी, जीवन पर्यंत गांधीवाद को निर्वहन करते रहेंगे और उज्जवल भविष्य की कामना कि जैसे बिहार में अभी कांग्रेस, आपको पता होगा कि लगभग पिछले कई सालों से कांग्रेस कमज़ोर होती जा रही है और कमज़ोर पड़ती जा रही है, और विपक्ष में भी पूरी मेजॉरिटी के साथ अभी भी कांग्रेस नहीं है। तो क्यों, कहाँ पे कमी है आखिरकार? कांग्रेस के इस कमेटी में कमी है या फिर क्या है, ये इस पे आप बताएं। देखिए, कांग्रेस तो कभी, कांग्रेस एक विचार है, ठीक है ना, और विचार जब मनुष्य का जो होता है और भारत का जो बेसिकली नींव रखा गया है, ठीक है ना, तो इसी विचार के ऊपर रखा गया जो कांग्रेस का बेसिकली नीति और सिद्धांत है।
दूसरी बात कि जहाँ तक कि कांग्रेस का कमज़ोर होना है, ठीक है ना, ये तो बेसिकली लोगों का देखने का नज़रिया है, लेकिन कांग्रेस का विचार सभी के अंदर है। और आज न तो कल परिस्थिति के कारण कांग्रेस जो है, ठीक है, मानता हूँ कि कुछ पीछे रह चुका है, लेकिन ये एक समय आएगा कि फिर से ये उठकर बिहार के सत्ता में आएगा। और हम लोग लगातार इसका प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस को बिहार में बढ़ाया जाए और एक सशक्त विपक्ष का, और नहीं तो फिर सरकार का। शकील अहमद के वक्त में जब वो अध्यक्ष थे तो उनके वक्त में भी कांग्रेस मजबूती में थी, मगर इधर कई लगभग 10 से 15-12 साल में कांग्रेस एकदम लगता है कि किराएदार बन के रह गई है। तो इस पे क्या कहें? जैसे ऐसा है कि बिहार में जातीय समीकरण की राजनीति है और कांग्रेस जो है बेसिकली सभी जात सभी धर्म को लेकर चलती है। उसका सबसे बड़ा जो बेसिकली कांग्रेस का काम है कि जनता को अधिकार देना, और हम लोग बराबर जनता के अधिकार के लिए ही लड़ाई लड़ते हैं। अभी आप देख रहे होंगे किसान आंदोलन, तो किसान आंदोलन में बेसिकली सबसे आगे कौन है? तो हमारे प्रिय नेता जननायक राहुल जी हैं, और वो लगातार इस आवाज़ को उठा रहे हैं। गवर्नमेंट यही बात बोल रही है कि कांग्रेस की वजह से ही किसान आज इन मुद्दों को ज़्यादा ये कर रहे हैं, और कांग्रेस के कहने पे ही ये जो कृषि बिल का विरोध ज़्यादातर भारत में हो रहा है। तो आप इस पे क्या कहें? देखिए, कोई भी आंदोलन होता है तो आंदोलन होने के पीछे सत्ता दल, रूढ़ जो सत्ता दल है उसके बर्बरता के कारण ही कोई आंदोलन होता है। और जिस प्रकार से ये तीनों काला कानून लेके जो मोदी जी लेके आए हैं अलोकतांत्रिक रूप से, राज्यसभा में पारित कर दिए, जिसके कारण से किसान जो है उस बिल को समझ चुका है कि ये पूंजीपतियों के लिए है और पूरी तरह से हमें बंधुआ मजदूर बना लिया जाएगा, और जो हम अपने मन मर्जी से अपनी स्वच्छंद रूप से जो खाते थे और कमाते थे वो पूरी तरह से उनके हाथों में चला जाएगा, जिसके कारण से, ठीक है ना, कई भविष्य जो है बर्बाद हो सकता है, जिसके कारण से आंदोलन हो रहा है। और ये आंदोलन मोदी जी को समझना होगा, और ये जब तक वापस नहीं करेंगे, किसान जो है उस मोर्चे से नहीं हटेगा और किसान युग आकर ही रहेगा। जो ही सत्ता में आई विपक्ष दल, तो उन्होंने चाहा कि रोड के किनारे जितने अच्छे ज़मीन हैं उसे लेकर व्यापारियों को दे दें। ये व्यापारियों का एक जो है गिने चुने व्यापारियों के लुटेरों के काम इन्होंने पहले से किया है, और देश हित की भावना कुछ भी नहीं है। कांग्रेस सबसे पहले किसान, जवान और मजदूर को लेकर चली है और देश की सुरक्षा के लिए अपने हर कुर्बानी देने को तैयार है। आप बताएं, आपका नाम बताएं। मेरा नाम राजीव सिन्हा हुआ। मोटेरा स्टेडियम नाम था, मोटेरा स्टेडियम पहले नाम था, और उसको बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। उस पे उन्होंने ट्वीट किया था कि ये अडानी और अंबानी हमारे दो का कुछ ऐसे ट्वीट किया गया था, और राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। उस पे बहुत सारे जो पक्ष के जो नेता हैं सरकार में जो बैठे हुए, उन्होंने जैसे कि ट्वीट किया था कि स्टेडियम का नाम मोदी हो गया। उसके बाद छोर, जो क्रिकेट जब हम लोग खेलते हैं तो दो छोर होता है, एक छोर रिलायंस और एक छोर अंबानी का। इसी चीज पर राहुल गांधी जी ने चोट किया था। आप बताएं, क्या लगता है, मतलब इस तरीके का टिप्पणी करना सही है? देखिए, ऐसी बात है कि ये जो बीजेपी वाले हैं, आपको बेसिकली ये तो अंग्रेजों के दलाल थे, ठीक है ना, वो अंग्रेजों से के मुखबिर भी किया करते थे, और जो भी हमारे क्रांतिकारी चाहे जो भी नेता थे उसको पकड़वाने का काम करते थे। आप देखेंगे कि वोट के लेने के लिए, जनता को बेसिकली भ्रमित करने के लिए हमारे नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना नेता बना के एक मूर्ति बनाया। और आपको मालूम होगा कि मोटेरा स्टेडियम आज से नहीं बन रहा है, ये कांग्रेस के कार्यकाल से ही बेसिकली इसका निर्माण स्टार्ट हो गया था। केवल जो है मोदी जी ने अपना लेवल चेंज करके अपना नाम रख दिया। इससे पता चलता है कि सबसे बड़ा स्वार्थी व्यक्ति मोदी जी हैं। उनको न कोई नेता से, देश के नेता से लेना है, न कोई पूर्वजों से लेना है। उनको केवल वोट बैंक की राजनीति करनी है और अपना नाम को फैलाना है। ये किसान जो हमारे आज आक्रोशित हैं इस चीज़ को लेकर, बिल को लेकर, और आप जानते हैं कि किसान कितना राजनीति में महत्व करता है। और ये 2024 में हमारे राहुल गांधी पक्का से पक्का प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी, ये तय हो गया है कि राहुल गांधी ही बनेंगे? इसमें भी कुछ पूछना है क्या? ये तो तय है कि ही इज़ द ओनली वन पर्सन जो हु कैन ड्राइव द इंडिया।
कांग्रेस में और भी बहुत सारे दिग्गज नेता हैं और एक्सपीरियंस वाले नेता हैं, तो उनको भी तो मौका, जैसे दिग्विजय सिंह हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं और भी बहुत सारे हैं। तो भारत में किसका नाम चल रहा है? राहुल गांधी का। आप जब टीवी उठा के देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखिए, आज बेसिकली बीजेपी अपनी जवाब नहीं देकर केवल राहुल गांधी पर हमला कर रहा है। तो वो जानता है कि अंतिम जो है ताबूत में कील राहुल गांधी ही ठोकेंगे। और जिस प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं लोगों को लेकर, आप देखे होंगे जब कोरोना काल में जब बेसिकली मजदूर और मजदूर वर्ग जब ये सड़कों पर था, तो हमारे राहुल गांधी सबसे पहले आगे आके उनके गले लगाया और उनको अपने घर भेजने का काम किया। तो राहुल गांधी एक ऐसे ट्रू लीडर है, सच्चा लीडर है, जो कि अभी की जो वास्तविकता है वो बतलाते हैं और भारत को वो आगे ले जाना चाहते हैं। जिस प्रकार से वो अपनी कार्य शैली का परिचय दे रहे हैं, हमें तो लगता है कि 2024 में इनका टक्कर में कोई नहीं होगा, यही होंगे और प्रधानमंत्री भी होंगे। बिहार में सुशासन की सरकार, बार बार बोला जा रहा है कि सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार है। क्या लगता है, सुशासन की सरकार सही में है या फिर? सुशासन आपको दिख रहा है कहीं? रोज अपहरण, हत्या, बलात्कार, दारू, सब आम बात हो गया बिहार के लिए। जंगल राज जो बोलते थे ना, अभी महाजंगल राज दिख रहा है बिहार में। वो जंगल राज था, ये महाजंगल राज, यानी ये इसको आप मानते हैं कि वो जंगल राज था? अगर वो कह रहे हैं कि वो जंगल राज था तो ये महाजंगल राज। एक चीज ये माने या मत माने, मगर बिहार में विकास हुआ है, इस चीज़ को आप मानते हैं कि नहीं? 15 सालों में विकास हुआ कि नहीं? पुल बने, सड़कें बनी और बहुत सारे योजनाओं का लाभ आज बिहार के लोग उठा रहे हैं, तो इस चीज़ को आप मानते हैं कि नहीं? हम आर्थिक क्षेत्रों का विकास जो मनमोहन ने किया, प्रायः आप देखे होंगे, उसके बाद इन लोगों ने उस आर्थिक विकास में विनाशता की कगार पर हम लेते आए हैं। देश की क्या आर्थिक स्थिति थी और 6 वर्ष में कितने पीछे हुए हैं। मुझे तो लग रहा है कि 70 वर्ष के कार्यकाल को ये 7 वर्ष में ही पुनः हमें, जो आज़ादी के काल में जो मुझे कभी ऐसा दिख रहा था कि सुई की भी फैक्ट्री नहीं थी, कोई कपड़े के कारखाने नहीं थे, वैसे ही कंपनियां बेची जा रही है। देश की दुर्दशा वो हम आज़ादी के पूर्व काल में भाजपा द्वारा भेज दिए जाएंगे और वैसी स्थिति आ जाएगी। इसलिए हम कहें कि बहुत बहादुरी के साथ हमारा देश विनाशता के कगार पर में भाजपाइयों द्वारा भेजे जा रहे हैं। अगर देशवासी में अगर जरा सा भी जागृति हो तो वह जागे और आगे बढ़े और इन अनाचारियों को विमुक्त करके भारत को पुनः विकासता की रेखा पर अग्रसर करे। तो जैसा कि हमने जानने की कोशिश की, यहाँ सदाकत आश्रम में बहुत सारे नेता तो थे नहीं और जो अध्यक्ष थे वो भी नहीं थे यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे, कुछ नेता थे, कुछ जो पुराने नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बहुत ही बेबाकी और सरलता से जवाब दिया। तो देखते हैं कि भारत की राजनीति ये किसान बिल को लेकर कितने लंबे समय तक खींचती है और चलती है। तो इसी तरह बने रहे हमारे चैनल के साथ, न्यूज़ पोस्ट के साथ। मैं वसीम।